Hello, my dear students. Welcome to the Victory Institute's ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप लोग। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ठीक है। तो अभी तक हमने सभी टेंसेस को एक एक करके कंप्लीट कर लिया है, पढ़ चुके हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। और आज उसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिसमें कोई काम भूतकाल में हो चुका होगा या किसी ने कोई काम कर लिया होगा, इस तरह के सेंटेंसेस हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि वो उसने खाना खा लिया होगा, वो दिल्ली जा चुका होगा, है ना, तुम्हारे पापा पैसे कमा चुके होंगे। ठीक है। उसी तरह हमने बोला विद्यार्थी परीक्षा पास कर चुके होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें देखने को किसमें मिलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है। इस टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल हैव और शैल हैव। और यदि हम इसमें वर्ब की फॉर्म की बात करें तो इसमें वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा इसमें सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना। फिर होता है विल हैव, फिर हमें लेना है ना। विल के बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यू दिया है, सबसे पहले हम यू लेंगे यहाँ से, तो ये सब्जेक्ट हुआ। विल, ये विल लिया। फिर हमें लेना है हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? डन। डन जो है किसका फॉर्म है? पहला फॉर्म डू होता है, दूसरा होता है डिड, और थर्ड कौन सा होता है? डन। क्लियर है? फिर ऑब्जेक्ट क्या है बचा? योर वर्क। तो यू विल हैव डन योर वर्क, तुम तुम्हारा काम कर चुके होंगे या तुमने तुम्हारा काम कर लिया होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा सिंपल। इसके बाद में यदि हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? अभी तक हमने इतनी सभी क्लासेस में क्या सीखा है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो बस यही चीज हम इसमें भी करेंगे। तो इस तरह से अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, विल, शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखें, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? द मैनेजर। फिर विल ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी। ठीक है। फिर क्या लेना है? नॉट लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट, है ना। द मैनेजर विल, यहाँ लिखा नहीं है नॉट तो आप लिख लीजिए विल नॉट। फिर लिया हमने हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है? द हाउस। द मैनेजर विल हैव सोल्ड द हाउस। मैनेजर घर बेच चुका होगा या मैनेजर ने घर बेच दिया होगा। तो ये नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव की हम बात करें, देखो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम रख देते हैं या यूज करते हैं सेंटेंस में। क्लियर यहां तक? देखें, तो विल शैल, फिर सब्जेक्ट लेना है हमको। तो इसी तरह से हम इसको अब बनाएंगे। देखो अब क्या करेंगे? सबसे पहले विल शैल, तो ये लिया हमने विल। फिर सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। हैव लेना है, ये हैव लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है भाई? गिव। गिव किसका फॉर्म है? तो गिव होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होता है क्या? गिव, और थर्ड क्या हो जाएगा? गिवन। यहाँ तक चीजें क्लियर है? फिर क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म भूल गया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हिम, होमवर्क। तो क्या उसका शिक्षक उसे होमवर्क दे चुका होगा या क्या उसके शिक्षक ने उसको होमवर्क दे दिया होगा? ये इसका मीनिंग है। इसके बाद में बारी आती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा विल शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे विल, फिर हमने लिया क्या? सब्जेक्ट। क्या है यहाँ पर? द ट्रेनर। नॉट क्या है? ये ले लिया। हैव इस तरह से प्रोवाइड में ईडी लगा दिया तो ये प्रोवाइडेड हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर भाई? द ट्रेनिंग, और ये क्वेश्चन मार्क हमारा। तो विल द ट्रेनर नॉट हैव प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग, क्या ट्रेनर ने ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की होगी या क्या ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर चुका होगा? ये इसका मीनिंग है। तो ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और एरर डिटेक्शन में हमको मदद करती है। समझिए, यहाँ आप देख रहे हैं एक नोट दिया है, इस नोट में लिखा है आपके सामने बाय टुमारो, बाय 4 o'clock, बाय सैटरडे, बाय मार्च, बाय विंटर, बाय मॉर्निंग, इस तरह के वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। ये सारे के सारे जब भी आप देखो तो ये किस में आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे और किसी टेंस में ये नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जहां भी आप देखते हो बाय टुमारो, बाय लिखा हुआ देख रहे हो, तो ये बताएगा हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इनको याद रखना है कौन से टेंस में यूज होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं समझता हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो ये देखा हमने क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलो, तो अब इसके बाद में जो है हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस आपको मिल सके। थैंक यू।